हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के साइंस के क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे कार ऊर्जा और शक्ति से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर किया है और इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? कार क्या है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्या होगा? कार है, केवल एक दिशा होती है, केवल परिणाम होता है, ना ही दिशा होती ना परिणाम। का परिणाम और दिशा दोनों होता है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार क्या है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। कार में क्या होता है? केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का बीमीय सूत्र क्या है? कार का बीमीय सूत्र क्या है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार का बीमीय सूत्र क्या है? कार का बीमीय सूत्र ऑप्शन ए है, यम यल का पावर 2 और टी पावर -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक कार का प्रतिबंध है। जो धनात्मक कार का प्रतिबंध है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धनात्मक प्रतिबंध का प्रतिबंध है, धनात्मक कार का प्रतिबंध है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो थीटा का मान होगा 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 से के बराबर लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से किस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता है? सुमन एक पुल में तैर रही है, कि एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, कि गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी, गधा अपनी पीठ पर अगर वजन लेकर चल रहा है तो कोई कार्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना कर रही है, तो कार का हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना कर रही है, तो कार का कार्य क्या होगा? हवा हवा कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हवा कार को क्या आगे पीछे ढकेल पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार किस पर निर्भर करता है? जो कार किया जाता है किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 6 नंबर का है, कार किस पर निर्भर नहीं करता, सॉरी कह रहा है कार्य जो होता है, कार्य जो किया जाता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन बी, संवेग। संवेग पर निर्भर नहीं करता है, औसत पर विस्थापन करता है। बल लगाने पर बल और जो यश दूरी है उनके बीच के जो कोण होगा उस पर निर्भर करता है, और विस्थापन जो है उस पर निर्भर करेगा। बल जो लगाया जाएगा तभी कार्य होगा, नहीं तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है और उससे विपरीत दिशा, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं है, अब पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक मनुष्य बस एक दीवार को ढकेलता है, उसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह होगा कार्य ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा उसको इसको विस्थापित नहीं कर पाता है। एक मनुष्य जो है दीवार को ढकेल रहा है और उसको विस्थापन नहीं कर पा रहा, तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई कार्य नहीं होगा करता, कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डॉट डॉट निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 नंबर का क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वह वस्तु कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति कैसी होगी और यह उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा, क्षमता नहीं सॉरी उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा, वह किस अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? जल्दी बताइए। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्या कह रहा? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य और उठाने की अपेक्षा कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु या बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा या बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 11 नंबर का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ होगा, क्योंकि कार्य जो होता है कार्य बराबर होता है एफ गुणे यस होता है। यस का मान 1 दिया है, 1 मान रखेंगे तो एफ आ जाएगा, कार्य जो होगा एफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड का अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर त्रिज्या के एक वृत्त में घूमने वाले पिंड का अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई वृत्तीय गति अगर कर रहा है तो उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य जो होता है शून्य होता है। जो वृत्ति एक वृत्त पर अगर गोलक की तरह कार्य कर रहा है या घूम रहा है तो उसका कार्य जो होगा वो शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए कोई बस कुली 36 प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम किसी वस्तु को अपने सिर पर लाद कर उठाकर कहीं भी जाएं तो जो कार्य जो होता है हमेशा शून्य होता है। अगर हम 20 किलोग्राम उठाकर लेकर भी जा रहे हैं और प्लेटफार्म में इधर उधर चल रहे हैं तो जो कार्य जो होगा हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को ध्यान दीजिए। जब एक कुली अपने सिर पर भारी बोझा को रखकर 36 प्लेटफार्म पर चलता है तब गुरुत्व के सापेक्ष कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये कथन सही है पहला। ऑप्शन बी क्या है? जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में घूमता है तो गुरुत्व बल द्वारा उपग्रह पर किया गया कार्य जो होता है हमेशा शून्य होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, जब एक वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती है तब गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यह क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन ये सही नहीं है। जो 13 नंबर जो कथन कह रहा है 14 नंबर का, ये सही नहीं है, ये होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कार्य एक अदिश राशि है। जो कार्य जो है अदिश राशि, इसमें जो हम कार्य करते हैं किसी दिशा में रख कर नहीं काम करते हैं। इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन
पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन जो लगाएंगे, चूज करेंगे, ऑप्शन डी होगा। पहला, दूसरा और चौथा। 14 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कलर को चेंज कर लेते हैं। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर होगी। अधिकतम ऊंचाई पर वह क्या होगा, किस स्थिति में होगा, जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर की दिशा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का होगा ऊंचाई पर क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, उसकी संवेग अधिकतम होगा, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्या गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी गतिज जो ऊर्जा होती है वह शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला बीच में फट जाता है, इसका सही विकल्प क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। एक तोप का गोला बीच में अगर फट जाता है उसके लिए सही विकल्प क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसका क्या होगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा जो होगा वह बढ़ जाएगा। अगर कोई तोप का गोला बीच में फट जाता है तो उसके लिए जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ गई है, इसलिए वह फट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। क्या है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया कार्य नेट कार्य का धनात्मक हो। क्या होगा ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर क्या है 17 नंबर का, उसका नेट कार्य धनात्मक जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी होगा, बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है यदि उसका नेट कार्य जो होगा अगर धनात्मक हो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह बढ़ जाती है। ऑप्शन होगा बी, 17 नंबर का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को, क्या कह रहा है, यदि किसी द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिणाम से दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी द्रव्यमान, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिणाम से दोगुना कर दिया जाता है, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर होता है 1/2 गुणे होता है यम भी। अगर हम द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो 2 हो गया यम, और गुणे जो हो गया, अगर हम वेग को दोगुना करेंगे तो वेग जो होगा 2 भी हो जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इसे हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो जो 1/2 लिखा गया है यहाँ पर, 1 2 कट जाएगा और यहाँ पर पावर जो है 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी उसकी 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन, नहीं सॉरी देखो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 गुनी हो जाएगी। 18 जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 8 गुना हो जाएगा, कटेगा नहीं। गतिज जो होगा अगर वो 4 है, 4 4 से 8 है। गतिज जो सूत्र होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अगर यम मान 2 कर देंगे 2 यम हो जाएगा, अगर गतिज ऊर्जा का मान हल करना है हमें। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 4 है, 2 गुना, अगर बैक को करते हैं 2 गुना हो जाएगा। इसको हल जब करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी स्क्वायर इंटू यम बटे 1/2 और के मान जो हो जाएगा इतना सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पर हम रख देंगे, यही है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी, 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड
का संवेग दोगुना कर दिया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाएगा? यदि किसी संवेग एक किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या होगा? संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध और सूत्र होता है, के बराबर होता है पी स्क्वायर बटे 2m। क्या कह रहा है? यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाता है, पी मान का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2m। अब उसके बाद हम इसे काटेंगे फिर तो 2 पावर से हल कर लेंगे। अगर पी बराबर 2 रखने पर स्क्वायर हो जाए 4p बटे 2 हो जाएगा। तो के बराबर क्या होगा? के बराबर हो जाएगा यहाँ पर के बराबर क्या होगा? 4 अगर लिखा है, अगर हम के बराबर हो गया, के मान हमारा क्या आया है? के मान आया है हमारा 4p स्क्वायर इंटू बटे हो गया 2m। और सूत्र के हिसाब से अगर के मान रखेंगे यहाँ पर, के मान कितना है? के मान के बराबर इतना होता है पी स्क्वायर 2m होता है। के मान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गुना हो जाएगा। जो संवेग जब होगा, अगर हम 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी हमारी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, उसका भार 2 गुना हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, उसकी गति ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी 4 गुना हो जाएगी। यदि हम इसके वेग को 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर वस्तु क्या कर रहा है? बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 वेग है और 2 वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा ऑप्शन ए, 9.4 हो जाएगा, 9:4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21 नंबर का, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के संवेग को 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 22 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन है, क्रमशः M4 द्रव्यमान के 2 पिंड ए और बी एक समान रेखीय वेग संवेग से गतिक्रमान है, ए और बी के बीच गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 23 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी, 4 अनुपात होगा, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का जिसका संवेग 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सूत्र के हिसाब से रख देंगे, 1/2 होगा पी स्क्वायर बटे 2m। हल कर लेते हैं। पी की मान कितना दिया गया है? 1000 को हम हल करेंगे, 1000 को कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 1000 को 1000 है, 3 जीरो है, इसका जब गुणा कराएंगे स्क्वायर कराएंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो और बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 10 पावर 3, और नीचे हल कर लेंगे। 25 है, 25 दिखा है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान की वही वस्तु है, तो वो जो हम दिए हैं 2m है, तो 25 दूना 50 हो गया, 50 को इसमें हल कर लेंगे, 1 जीरो कट गया, और 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया। 20 पावर कितना दिया है? 20 गुणे 10⁻³ दिया है, तो 10⁻³ रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 जूल होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, घड़ी की कमानी में डाट डाट ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी, स्थिति ऊर्जा। घड़ी की कमानी में जो ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है कि यम द्रव्यमान की वस्तु या ऊंचाई तक उठाया जाता हो तो कृत कार्य क्या का मान क्या होगा? यम द्रव्यमान की वस्तु या ऊंचाई तक उठाया जाता है तो कृत कार्य का मान क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, एम जी एच। एम जी एच। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? जो वर्क होता है, यम होता है, एफ बल लगाते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है, तब बल के हिसाब से ये सूत्र रखेंगे हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में स्थिर ऊर्जा घटती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। कौन सी स्थिर जो होगी अवस्था होगी स्थिर ऊर्जा घट जाएगी? जल्दी बताइए, 27 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी स्थिर ऊर्जा कम हो जाएगी। ऑप्शन बी, सॉरी अरे सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा 4, पानी में हवा का बुलबुला, यही सही है। और स्प्रिंग में संपीड़ना ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, और ऑप्शन होगा सिर्फ इसमें क्वेश्चन, पानी में बुलबुला अगर उठता है तो उसकी जो स्थिर पानी की जो स्थिति ऊर्जा है वह स्थिर ऊर्जा घट जाएगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 4। 27 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कोई बस मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है? स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में, और संवेग गुरुत्वाकर्षण के बल में बदल जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल संवेग में बदल जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी स्थिर जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ में बिंदु पर स्थिर ऊर्जा में कितनी कमी, डाट डाट में उतनी ही वृद्धि होती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। यदि कोई पिंड मुक्त रूप से ऊपर से गिर रही है, उसके पाथ में किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा जो उसके रास्ते में स्थिर ऊर्जा में जो कमी होगी वह डाट कितनी वृद्धि होगी, क्या चीज़ होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब कोई मुक्त रूप से कोई गिरती है तो उसकी स्थिर ऊर्जा हमेशा कम होती चली जाती है, और जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा उस बढ़ जाती है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए लगाइए या डी लगाइए, गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। क्या कह रहा है, कोई पिंड यदि 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो 5 मिनट की दूरी गिरने के पश्चात दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु अपनी क्या हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा कम हो जाएगी कि गतिज ऊर्जा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी स्थिति ऊर्जा 1/4 भाग की हानि होगी। 30 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 13 किलोग्राम सामान का एक जमीन से इतना मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखा और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। एक कुली 13 किलोग्राम सामान को जमीन से 1.5 मीटर
ऊंचाई उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कार का सूत्र होता है mgh होता है। तो mgh यम को मान 13 दिया है और मीटर या ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मतलब 1.5 मीटर दिया है। तो इसमें और जी का मान कितना दिया है 10। तो 15 को 10 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 15 मतलब 1.5 है तो 1.5 को 15 से गुड़ाएंगे हो जाएगा 15 और 15 को हम 13 में गुणा कराएंगे 15 3 45 के 5 और 15 करने 15 4 हो जाएगा 195। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी 195। 31 नंबर का क्वेश्चन होगा 195 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 20 किलोग्राम के भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम भार को अगर हम 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा ऑप्शन हल करते हैं। वही यम कार्य बराबर जो होता है यम ये होता है के बराबर के नहीं हम बता दें यू तो डब्लू बराबर जो होता है कार जो होता है डब्लू होता है mgh यम को मान कितना दिया है 200 गुणे 5 गुणे 10 तो हल कर लेंगे 5 दाम 50 और गुणे 20 हो जाएगा 5 दाम 50 के 50 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हो जाएगी इस हिसाब से क्वेश्चन जो होगा आपका इस हिसाब से क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी मतलब 1000 नहीं 1000 ऑप्शन बी नहीं कैलोरी नहीं होती है जूल होता है। इसके हिसाब से क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी 1000 जूल। 32 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है एक ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा ऑप्शन ए क्या कह रहा है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है नष्ट भी की जा सकती है, एक कथन गलत है। ऊर्जा ऑप्शन बी क्या कह रहा है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं की जा सकती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है चलिए बताइए 33 नंबर का क्वेश्चन ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है किंतु नष्ट की जा सकती है, इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है बल्कि एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा जो कथन लिखा गया है ऑप्शन सी होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। क्या कह रहा है जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं जो विद्युत पंप द्वारा हम बदलते क्या बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को जो हम गतिज ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन डी होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी संचायक सेल द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयोग किया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए डायनमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर क्या होता है जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को जो हो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जो मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा जो होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रकाश
वोल्टेज सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है? प्रकाश वोल्टेज सेल उपयोग से सौर सेल का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो वोल्टेज सेल होते हैं उनका वो सौर ऊर्जा रूपांतर करने में निम्नलिखित का विद्युत ऊर्जा में उत्पादन होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा क्या होती है? जल्दी बताइए। रासायनिक ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। कार्य करने में मानव द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाए ऊर्जा उपयुक्त की जाती है और रासायनिक ऊर्जा होती है। 39 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से भूमि पर गिरने वाले होने पर ऊर्जा का स्थानांतरण का अनुक्रम कौन सा सही है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा, फिर उसके बाद भूमि के सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर ध्वन ऊर्जा। ये कथन गलत है। फिर कह रहा ऑप्शन बी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, फिर ध्वनि होती है। गलत, ध्वन तो होती नहीं। जब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो उसमें होती है ऊपर जब गिरता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, ध्वन नहीं उत्पन्न होता है। ये भी गलत हो गया। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, उसके बाद फिर गतिज ऊर्जा होती है। जब वहाँ स्थिति गुरुत्वीय जो होगा स्थिति ऊर्जा होगा, फिर उसके बाद उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर वायु में ऊष्मा, जब वायु के साथ घर्षण करेगा तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा होगी। जब गिरेगा भूमि और बीच में तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तब उसके बाद क्या होगा? ऊर्जा का रूपांतर होगा जो ध्वनि ऊर्जा का होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 40 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम्मिलित कीजिए। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर कौन करता है? जो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर जो करता है, कौन सा चीज़ करता है? इस क्वेश्चन को बताइए। जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो विद्युत बल्ब होता है। ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतर करता है वो होता है डायनमो होता है। 2 का पहला। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश का ऊर्जा में रूपांतर कौन करता है? ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में जो रूपांतर कौन करता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लालटेन का जलना। लालटेन जब जलते हैं उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद प्रकाश उत्पन्न होता है। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में जो बदलता है वो होगा ऑप्शन सी। डी का ऑप्शन होगा तीसरा, लाउड स्पीकर। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन जो लगाना है देखते हैं। पहले में देखते हैं, दूसरे में पहला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतर? विद्युत बल्ब। फिर गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतर करता है डायनमो। फिर उसमें ऊर्जा को उसमें ऊर्जा को प्रकाश में लालटेन। फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। इस हिसाब से ऑप्शन हमें देखना है पहला का दूसरा। इसमें पहला का दूसरा कौन सा है? ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। अब आगे देखते हैं क्या है, मेल खाता कि नहीं। बी का ऑप्शन क्या होगा? ए। बी का ऑप्शन देखें, बी वाले ऑप्शन में देखें बी का ऑप्शन ए है, लेकिन बी का ऑप्शन इसमें भी ए है। सी में देखते हैं, इसमें भी सही है, वही है। आगे देखते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतर कौन करता है? लालटेन। तो सी का ऑप्शन जो होगा इसमें बी वाले ऑप्शन में देखें, सी का ऑप्शन इसमें सी दे रहा है, लेकिन सी का ऑप्शन जो है 4 है। इस हिसाब से सी का ऑप्शन सी वाले में देखेंगे ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य का संबंध क्या होगा? द्रव्यमान और ऊर्जा का मध्य का संबंध क्या होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 42 नंबर का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, E बराबर MC स्क्वायर। द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध जो होगा E बराबर MC स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और